सीरियल तुमसे तुम तक में अब आ चुका है ऐसा धमाकेदार मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी जहां एक तरफ प्यार और रिश्तों की कसौटी पर खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ अतीत का ऐसा साया लौट रहा है जो सब कुछ तहस-नहस कर सकता है। आर्यवर्धन की जिंदगी हमेशा से रहस्यों से घिरी रही है। उसके चेहरे पर भले ही ठहराव और सख्ती दिखती हो, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा दर्द पल रहा है जिसने उसे कभी चैन से जीने नहीं दिया। उसकी पत्नी की मौत, उसका टूटा हुआ परिवार और वो एक घटना जिसने उसकी आत्मा तक को घायल कर दिया था, सब उस अतीत से जुड़ा है। वही अतीत जो अब 20 साल की सजा काटकर जेल से बाहर आने वाला है। और बाहर आते ही उसका सिर्फ एक ही मकसद है, आर्यवर्धन से बदला लेना। लेकिन किस्मत का खेल भी कम अजीब नहीं होता। उसी वक्त आर्यवर्धन की जिंदगी में आती है अनु। एक सीधी सादी मासूम सी लड़की जिसे खुद भी नहीं पता कि उसका रिश्ता आर्यवर्धन से कितना गहरा है। अनु को तो बस इतना लगता है कि वो आर्यवर्धन के लिए कुछ खास महसूस करती है, लेकिन सच ये है कि अनु और आर्यवर्धन की डोर अतीत से जुड़ी है। वो डोर जो किसी ने बड़ी बेरहमी से काट दी थी। आर्यवर्धन को बचाने के लिए अनु हर संभव कोशिश कर रही है। जब उसे पता चलता है कि पुष्पा यानी आर्यवर्धन की मां जेल में है, तो वो टूट जाती है। बार बार पुलिस से गुहार लगाती है, लेकिन पुलिस वालों की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती। तभी वहां आता है आर्यवर्धन। उसकी आंखों में गुस्सा और ललकार इतनी तीव्र होती है कि पुलिस तक हिल जाती है। उसकी मौजूदगी मानो किसी तूफान से कम नहीं। पुलिस वाले बहाने बनाने लगते हैं, ऊपर से दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते। तभी फोन की घंटी बजती है। आर्यवर्धन तंज कसता है, क्यों न उठाओ फोन, शायद तुम्हारे ऊपर वाले का ही होगा। और सच में वही होता है। ऊपर से आदेश आता है और पुलिस तुरंत पुष्पा और अनु को रिहा कर देती है। यहां तक कि नील को भी छोड़ना पड़ता है। मजबूरी में पुलिस माफी मांगती है। उसके बाद आर्यवर्धन खुद अनु और पुष्पा को घर तक छोड़कर आता है। पूरे रास्ते अनु कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द जैसे होठों तक आकर अटक जाते हैं। उसकी आंखें आर्यवर्धन से हजारों सवाल पूछती हैं, मगर आवाज गुम हो जाती है। इस बीच कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। अष्टमी का दिन आता है। अनु मंदिर पहुंचती है, सिद्धि माता के सामने हाथ जोड़ती है। तभी पुजारिन उसे रोककर कहती है, जिसके बारे में तुम सोच रही हो उस पर खतरा मंडरा रहा है। अगर उसे बचाना चाहती हो तो ये कलावा उसके हाथ में बांध दो। उसकी जान खतरे से बाहर हो जाएगी। अनु सन्न रह जाती है। उसके मन में केवल एक ही नाम गूंजता है, आर्यवर्धन। लेकिन अनु को नहीं पता कि उसी समय मीरा नाम की चालाक औरत अपना खेल खेल रही है। वो चाहती है कि अनु और नील एक दूसरे के करीब आएं और अनु आर्यवर्धन से दूर हो जाए। इसी वजह से वह चुपके से अनु और नील का ट्रांसफर फरीदाबाद वाली ब्रांच में कर देती है। जब आर्यवर्धन ऑफिस में पूछता है, अनु कहाँ है, तो उसे जवाब मिलता है कि वो तो आई ही नहीं। उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। उधर जेल से बाहर आया आर्यवर्धन का दुश्मन अब हर पल उसकी परछाई की तरह पीछे लगा हुआ है। वही दुश्मन जिसने सालों पहले आर्यवर्धन की पत्नी को छीन लिया था, अब उसकी जान लेने पर उतारू है। उसके कदम खामोश हैं, लेकिन उसका गुस्सा और बदला सुलगते ज्वालामुखी जैसा है। अनु की किस्मत और आर्यवर्धन का भाग्य जैसे एक दूसरे से बंध गए हों। अनु हर हाल में आर्यवर्धन तक पहुंचना चाहत,